नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो जैसा कि हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे कि हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। कोई मेडिसिन सेलेक्ट कर लिए तो हम उसको देंगे कैसे, हम लोग देख रहे थे। तो उसमें हम लोग देखे थे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ओरल रूट, यानी कि मुंह के थ्रू कैसे देंगे, इंजेक्शन के थ्रू कैसे देंगे, एंड डायरेक्ट था, और दूसरा था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इनहेलेशन, यानी कि थ्रू ओल्फैक्शन रूट, यानी कि सांस की मदद से मेडिसिन को कैसे देते हैं। तो उसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, बाय एप्लीकेशन टू द स्किन, यानी कि स्किन पे कोई मेडिसिन को लगा के हम लोग कैसे देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है बाय एप्लीकेशन टू स्किन। अब देखिए, स्किन पे मेडिसिन को दो तरह से दिया जाता है। एक तो हो गया हमारा जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिक, ठीक है, और दूसरा होता है इन एपिडर्मिक। ठीक है, पहला हमारा होता है एपिडर्मिक और दूसरा क्या होता है, इन एपिडर्मिक। ठीक है, तो देखते हैं एपिडर्मिक क्या होता है, इन एपिडर्मिक क्या होता है। तो पहला क्या है हमारा एपिडर्मिक। एपिडर्मिक को ही रबिंग और फ्रिक्शन भी बोला जाता है। एपिडर्मिक का क्या मतलब हुआ, एबव द स्किन, स्किन के ऊपर, ठीक है, क्यूटेनियस सरफेस स्किन जो होता है। ठीक है, तो एपिडर्मिक क्या होता है, तो फ्रिक्शन थ्रू द होल क्यूटेनियस सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि जहां पे हम लोग फ्रिक्शन का यूज करते हैं, यानी अगर हमको कहीं चोट लगे, अगर हम मेडिसिन को ऐसे ऐसे फ्रिक्शन करके लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोला जाता है, एपिडर्मिक बोला जाता है। ठीक है, तो एपिडर्मिक कौन कौन पोजीशन होता है भाई, इनर पार्ट ऑफ थाई में लगाते हैं हम लोग, इनर पार्ट्स ऑफ थाई, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, बैक, आर्म। ठीक है, इस सब पोजीशन पर अगर हमको चोट लगता है, यानी कि हम जब लोशन लगाते हैं मेडिसिन का, तो उसको हम जब क्यूटेनियस सरफेस पे लगाते हैं और क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, क्यूटेनियस सरफेस पे लगा क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, उसको अच्छे से वहां मिलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिक। ठीक है, तो डॉक्टर हनीमैन जो थे अपने एफोरिम नंबर 292 के फुटनोट 1 में, FN1 मतलब क्या होता है, फुटनोट, ऐसे एफोरिम को दिखाया जाता है। तो फुटनोट का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल, कोई भी अपने अगर कोई एफोरिम दिया जाता है तो उसके सपोर्ट के लिए बहुत सारा चीज लिखा जाता है, रेफरेंसेस, तो उसी को फुटनोट बोला जाता है। तो डॉक्टर हनीमैन अपने 292 एफोरिम में लिखे थे कि रबिंग काम कैसे करता है। आगे अच्छा, रबिंग को अगर हम किसी भी मेडिसिन को अपने स्किन पे रब करते हैं तो क्या वर्क करेगा, तो इसके बारे में डॉक्टर हनीमैन लिखे थे। क्या लिखे थे कि rubbing in appears to favor the action of medicine only in this way। क्या करता है भाई कि जो रबिंग करता है तो क्या होता है, जहां भी रबिंग के, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ का स्किन क्या हो जाएगा, सॉफ्ट होने लगेगा, यहाँ का स्किन क्या होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा, और वहां का जो फाइबर है उसका जो फीलिंग है, यानी कि जो फील करता है चोट को, तो उसका क्या होगा, फीलिंग का कैपेसिटी बढ़ेगा, कैपेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका जो सेंसेशन होगा उस जगह का, वो क्या होगा, वहां का इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और हमारे बहुत सारे स्किन पे भी नर्व जुड़े होते हैं जिससे कि वो हमारे बॉडी में लोकली ही एक्ट करेगा। इसका क्या होता है, स्किन का एप्लीकेशन कि जहां पे लगाएंगे वहीं पे काम करेगा, दूसरे जगह इसका काम नहीं करता, लोकल एक्शन के लिए होता है। ठीक है, कौन से वे में काम करता है भाई,
फ्रिक्शन मेक्स द स्किन more sensitive and the living fibers by more capable of फीलिंग। ठीक है, यानी कि वहाँ का जो लिविंग टिश्यू होता है क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि जब हम फ्रिक्शन करते हैं, और वहाँ का जो फीलिंग है यानी कि उसका जो सेंसिटिविटी है स्किन का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और फिर हमारा दूसरा क्या था, इन एपिडर्मिस। दूसरा क्या था हमारा, इन एपिडर्मिस क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, बहुत बार हम लोग मेडिसिन को फ्रिक्शन के द्वारा नहीं लगाते, उसको केवल लोकली लगा के छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ टूट गया और हम प्लास्टर कराए, ठीक है, यानी कि हम हैंड का प्लास्टर करें प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को रब करते हैं, क्या नहीं, हम क्या करते हैं, सिंपली उसको वहाँ बैंडेज की मदद से केवल लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब ड्रग को कहीं चुपचाप केवल रख दिया जाता है, उसको फ्रिक्शन नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत हमको बहुत ज्यादा जोर से चोट लगाता है तो हम वहाँ पे आइंटमेंट लगाते हैं, जैसे जल गया तो आप आइंटमेंट लगाते हैं, तो वहाँ क्या करता है, रबिंग नहीं करता है, आइंटमेंट लगा, चुपचाप आइंटमेंट लगा के छोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इन एपिडर्मिस, यानी कि जहाँ फ्रिक्शन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इन दिस मेथड drugs are simply kept in contact with the unbroken skin without friction। ठीक है, यानी कि जब हम किसी भी आइंटमेंट को, किसी भी लिनमेंट को, जब हम या प्लास्टर को जब हम केवल स्किन पे रख देते हैं, स्किन पे क्या करते हैं, रख देते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, इन एपिडर्मिक, और अगर फ्रिक्शन का यूज किया जाता है तो क्या बोला जाता है, एपिडर्मिक। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया भाई, प्लास्टर, आइंटमेंट। ठीक है, आइंटमेंट का बर्निंग और सीवियर इंजरी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या होता है, इन एपिडर्मिस। और फिर कुछ छोटा छोटा था क्या, और फिर क्या था भाई, अदर्स मेथड क्या क्या था, अदर्स में क्या क्या आता था कि हम लोग अदर्स में और कैसे कैसे मेडिसिन का कर सकते हैं डिस्पेंसिंग। तो उसमें क्या आता था, पहला ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता था, एक आता था आई, यानी कि हम लोग आई में बहुत सारे आई ड्रॉप देते हैं, तो एक आई भी हमारा क्या हो गया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट हो गया। ठीक है, तो आई में कैसे यूज होता है, एज आई ड्रॉप्स। ठीक है, फिर दूसरा था हमारा, आई के बाद क्या आता है, ईयर, तो ईयर में हम लोग क्या यूज करते हैं, एज ईयर ड्रॉप। आई ड्रॉप का एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, सिनारिया, सिनारिया मेरिटिमा सकस। ठीक है, सिनारिया मेरिटिमा सकस होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, एज ए आई ड्रॉप यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत आदमी के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन एक आता है जिसको कि हम लोग ईयर ड्रॉप के रूप में यूज करते हैं, उसको क्या होता है, म्यूलिन का ऑयल, म्यूलिन ऑयल। ठीक है, फिर एक तो हो गया कि नोज में हम लोग कैसे यूज करते हैं, नोज का इनहेलेशन यानी कि ओल्फेक्शन में यूज करते हैं। एक होता है क्या, नोज में हम लोग एज ए नोज ड्रॉप यूज करते हैं, नेजल ड्रॉप। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाक बंद हो गया तो बहुत बार नेजल ड्रॉप का भी यूज किया जाता है ताकि नाक को आसानी से साफ कर सके। ठीक है, तो एज नेजल ड्रॉप भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई, नेजल ड्रॉप, एग्जांपल देख लेते हैं, क्या होता है, सैनगुनेरिया। ठीक है, सैनगुनेरिया का हम लोग किसके तरह यूज करते हैं, नेजल ड्रॉप के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
तो हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म हो गया, और भी जो होगा हम लोग देखते जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।